वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज बिहार स्पेशल 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो वह संबंधित है। तो दोस्तों वह संबंधित है बिहार से और वह मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा है रामविलास पासवान, जबकि राबड़ी देवी, कर्पूरी ठाकुर तथा नीतीश कुमार यह तीनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह हैं विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रमंडल हैं। बिहार में प्रमंडल हैं 9। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या है 75। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या है 101। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस प्रमंडल में 6 जिले हैं। बिहार के जिस प्रमंडल में 6 जिले हैं वह प्रमंडल है पटना। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था ग्राम पंचायत का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता के बारे में उपबंध दिया गया है। महाधिवक्ता के बारे में उपबंध दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 165 में। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रखंड हैं। बिहार में प्रखंडों की संख्या है 534। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। बिहार में पंचायत राज को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ 17 फरवरी 1962 को। अगला प्रश्न है, संविधान में पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है। तो दोस्तों वह अनुसूचियां हैं 11वीं एवं 12वीं।
अगला प्रश्न है बिहार में नगर निगम एवं नगर परिषद तथा नगर पंचायत की सीटें कितनी हैं? बिहार में नगर निगम की संख्या है 19, नगर परिषद की संख्या है 89 तथा नगर पंचायत की सीटें हैं 155। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार में कितनी जिला परिषद हैं? वर्तमान में बिहार में 38 जिला परिषद हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या है 16। अगला प्रश्न है जिला में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है। जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है जिला परिषद। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो दोस्तों वह हैं नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हताएं दी गई हैं? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हताएं दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेदों में मुख्यमंत्री के बारे में उपबंध दिया गया है? मुख्यमंत्री के बारे में उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 164 में। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। अगला प्रश्न है बिहार में भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? बिहार में भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? संविधान के जिस भाग में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है वह भाग है भाग 6। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजय करोल। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं? वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन हैं? बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं रामदयालु सिंह। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगला प्रश्न है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव हुआ था वर्ष 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 243। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पूर्व वर्ष 1912 में
बिहार के गठन के पश्चात बिहार के पहले गवर्नर कौन बने थे? स्वतंत्रता के पूर्व वर्ष 1912 में बिहार के गठन के पश्चात बिहार के पहले गवर्नर बने थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगला प्रश्न है, बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया था? बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था वर्ष 1936 में। अगला प्रश्न है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट अधिकारिता प्रदान की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 226 के तहत, जबकि सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में सबसे अधिक अनुमंडल हैं? बिहार के जिन जिलों में सबसे अधिक अनुमंडल हैं वह जिले हैं पटना और पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा की अवधि कितने वर्षों की होती है? विधानसभा की अवधि होती है 5 वर्ष की। अगला और अंतिम प्रश्न है, मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं? मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं। थैंक यू।